ये मनोदशा इसलिए पनप रही है कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 जो कहता है संविधान का, तो उसका मिसयूज बड़े पैमाने पर वाइड स्प्रेड पर भारत में होता है। जो एनडीए की सरकार आई है, इट्स टू मच मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब कोई बड़े लोग किसी गलत भावना और गलत विचार से इंटेंशनली किसी धर्म को, आस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके खिलाफत में बोलते हैं, और जो तो नीचे के उसके से जुटे हुए लाइक मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं उनको भी साहस होता है। इनकी कोई औकात नहीं है कि हिंदू धर्म को नाखून भी टच कर ले, समझे ना। ये इस तरह के जो मानसिकता के लोग जो हैं रोज पैदा लेते हैं कुकरमुत्ते की तरह। सनातन धर्म जो है हजारों लाखों साल से प्रकृति से रिलेटेड धर्म है, इसीलिए हम गाय माता को भी पूजते हैं, जिसको वो काटने की बात कर रही है। कि जो मजहबी लोग हैं ये लोग हमेशा दगाबाज लोग होते हैं, ज़्यादातर 99% दगाबाजी में इनको शुरू से सिखाया जाता है कि जो तुमको ये देख मैंने हेल्प करे उन्हीं का गला काट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हुआ था। फरजाना नाम की लड़की थी जिसने एक पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि मैं तो गाय काट कर भी खाऊंगी और मुझे रोक कर दिखाओ। कुछ लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने की भी कोशिश की और यहाँ तक उसे शेरनी भी बता दिया। पर जब पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है तो घर वाले कहते हैं कि बच्ची जो है अभी वो माइनर है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। वकील साहब, कैसे देखते हैं ये फरजाना का वीडियो सोशल मीडिया पर आना? पहले तो किस तरीके से देखेंगे ये मानसिकता कहाँ से पनप रही है? अगर कोई बच्ची है जिसको 16-17 साल का बताया जा रहा है, क्या उसके अंदर इस तरीके की भावनाएं आना कि वो कहे कि डंके की चोट पर गाय काट कर खाऊंगी? देखिए, ये मनोदशा इसलिए पनप रही है कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 जो कहता है संविधान का, तो उसका मिसयूज बड़े पैमाने पर वाइड स्प्रेड पर भारत में होता है। और पुलिस की जो व्यवस्था है, हाँ, और जो हमारी मतलब जब से जो एनडीए की सरकार आई है, इट्स टू मच मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिकॉज जितने भी लेफ्टिस्ट एंड ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, कभी आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म को वो बोलते हैं एड्स है, तो मलेरिया है, तो कोविड है, तो दिस है, तो डैट है, और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, पुलिस व्यवस्था कोई एक्शन नहीं लेती है, कोर्ट जो सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता है। तो जब 1, 2, 3, 4 बड़े बड़े लोग जो है किसी चीज़ को गलत बोलकर निकल जाते हैं तो यूँ बेल भी हो जाती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अन्य जो छोटे प्रकृति के लोग हैं, बिकॉज बारिश हमेशा ऊपर से होती है, तो जब बारिश ऊपर से होती है तो जो नीचे के धरती है सींचती है। तो उसी तरह जब कोई बड़े लोग किसी गलत भावना और गलत विचार से इंटेंशनली किसी धर्म को, आस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके खिलाफत में बोलते हैं, और जो तो नीचे के उसके से जुटे हुए लाइक मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं उनको भी साहस होता है। अच्छा, आपने देखा होगा किस तरीके से अभी इस समय सनातन एकता यात्रा बाबा बागेश्वर के द्वारा कराई जा रही है। क्या लगता है इस यात्रा का उद्देश्य? उन्होंने बताया कि तमाम हिंदू जो अलग अलग जातियों में बढ़कर कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं, उनको एक करने का उद्देश्य है। तो क्या इसी तरीके की शक्तियाँ जो हिंदू की खिलाफत करती है उसको सामना करने के लिए इस यात्रा की ज़रूरत है, या क्या समझते हैं इसके विषय में? नहीं, वो देखिए ये तो छोटी सी बात है, फरजाना कितने पर जाना, मर जाना, हट जाना, ये सब आते जाते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है कि हिंदू धर्म को शेरनी बता रहे थे कई लोग। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी कोई औकात नहीं है कि हिंदू धर्म को नाखून भी टच कर ले, समझे ना। ये इस तरह के जो मानसिकता के लोग जो हैं रोज पैदा लेते हैं कुकरमुत्ते की तरह, रोज अपने ही मौत मर जाते हैं, समझे ना। कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म कोई कल का जन्मा हुआ जो है कोई नहीं है कि कहीं अरबियन से आ गया, कोई इजराइल से आ गया, कि कहीं पाकिस्तान से आ गया, कि कहीं ऊपर से टपक गया कोई किताब लेकर, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। ये एक सनातन धर्म जो है हजारों लाखों साल से प्रकृति से रिलेटेड धर्म है, इसीलिए हम गाय माता को भी पूजते हैं, जिसको वो काटने की बात कर रही है। बिकॉज हर चीज़ वो पृथ्वी के प्लैनेट में हर वो चीज़ जो मनुष्य को पालता पोसता है, जिंदा रखता है, संस्कार
देता है, जीने की कला सिखाता है, तमाम उन चीज़ों को जो है सनातन धर्म जो इज्जत देता है उसको पूजता है, कद्र करता है, अर्चना करता है। जैसे हवा को भी पूजते हैं हम, पानी को भी पूजते हैं, हमारे पास जल देव है, अग्नि देव है, आकाश देव है ना, तमाम चीज़ों को, पृथ्वी देव। तो अब सवाल है कि इन लोगों का काम है, जो फिरका प्रस्त लोग हैं, इस तरह के जो मजहबी लोग हैं, ये लोग हमेशा दगाबाज लोग होते हैं। ज़्यादातर 99% दगाबाजी में इनको शुरू से सिखाया जाता है कि जो तुमको ये देख मैंने हेल्प करे उन्हीं का गला काटो। अच्छा, आप देखेंगे, आप खुद एक वकील हैं, कानूनी बात करें, अगर कोई अगर उसको 16-17 साल 15 साल का बता भी रहा है तो क्या इतना आसानी से वो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कानूनन दृष्टिकोण से जो ये बात जो कह रहा है कि ये मतलब अंडर एज है, माइनर है, यू नो, तो इसीलिए नाबालिग होने के नाते जो है वो बच जाएगी या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट लॉ जो अब जो आया है, जो कोर्ट का ट्रेंड है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इवन द अमेरिकन कोर्ट्स में कई ऐसे ऑर्डर आ चुके हैं, लंदन के कोर्ट में कैसे ऑर्डर आ चुके हैं, जो अगर कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी हो, अंडर एज होने के बावजूद भी, माइनर होने के बावजूद भी मेजर की तरह हरकत कर रहा है, तो उसको जो है ताकीद कर कोर्ट जो है मेजर के तहत जो जितनी भी सेक्शंस होते हैं, क्रिमिनल सेक्शंस, वो सेक्शंस को चलाया जाएगा। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल में एक 16 या 17 साल का एक यंग लड़का था, उसने एक बूढ़ी महिला को जो है किया और उसके वेजिना के पार्ट में जो है उसने कुछ इंसर्ट कर दिया। हाँ, उसके बाद उसको जान से मार दिया महिला को। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो वो सारी चीज़ पाई गई और उसने एडमिट भी किया कि हमने इसके साथ इस तरह किया। तो कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 16-17 साल का होकर भी जो है एक मतलब एडल्ट से भी ज़्यादा दरिंदगी की जो कॉन्सेप्ट रखता है, तो उसको हम माइनर के रूप में कैसे ट्रायल कर सकते हैं। तो ये कोर्ट ने उसको जो है मेजर के जितने भी सेक्शंस के तहत ट्रायल शुरू किया और उसको बाजीवन कारावास दिया, उसको सुधार घर में नहीं भेजा गया। उसी तरह अब ये जो फरजाना के दिमाग में इसको आजकल एक रिवाज किया चला है कि जो अंडर 8 के बच्चों को बचपन से ट्रेंड करो, उसको गोली चलाना सिखाओ, खास कर मदरसों में और जगहों में ये ट्रेनिंग हो रही है, समझे ना, कि बच्चों को जो है अच्छी बात नहीं सिखाना है, उनको जो है जन्नत का लोभ देना है, 72 हुरों का लोभ देना है, काफिर को मारने का लोभ देना है कि मारोगे तो तुमको जन्नत मिलेगा, हुर मिलेगी, दिस एंड डैट, और उनको बचपन से मारो, काटो, जबह करो, कत्ल करो। तो ये तरह की जो मानसिकता के जो लोग हैं, उनको अब समझ में आना चाहिए कि आप जो बच्चों को मिसयूज कर जो क्राइम करवा रहे हो या क्राइम करवाने की जो साजिश कर रहे हो, तो अब नहीं चलेगा। कोर्ट का ट्रेंड बदल गया है और उसी तरह की सजा मिलेगी जो मेजर को मिलता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।